और अब आते हैं फाइनेंस पर। इस बार न्यूमरोलॉजी इतनी लंबी हो गई है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। लोगों को खबरदार करना हो, होशियार करना हो, आ, तो करना पड़ता है। अब मैं तो अपना काम समझ के करती हूँ, आप लोगों को अपना समझ के करती हूँ। आगे इतना लंबा देखना ना देखना आप पर छोड़ती हूँ। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो सबका मेन इंटरेस्ट है। फाइनेंस सबको बहुत बहुत ध्यान रहता है फाइनेंस का। हेल्थ और रिलेशनशिप का वीडियो कोई देखे ना देखे, फाइनेंस का सब जरूर देखते हैं। जबकि ये नहीं पता कि सेहत ठीक नहीं होगी तो क्या कमाओगे पैसा, और अगर घर में कोई साथ देने वाला नहीं होगा तो क्या काम पे जाओगे, क्या बिजनेस करोगे। बीवी सुबह लड़ रही है तो तुम्हारा काम में कहाँ ध्यान रखने वाला है। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ और रिलेशनशिप। खैर, तो जैसा कि मैं अभी हेल्थ वाले वीडियो में बता रही थी कि चाइना ने अपनी रोबोटिक आर्मी तैयार कर ली है। तो वो तो अपने सारे आर्मी वालों को निकाल देने वाले हैं। उनको वैसे भी दे दे के दवाइयाँ मार रहे हैं, तो निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं खैर पड़नी। अ, ये सिलसिला मैकडॉनल्ड्स ने भी शुरू किया है, कुछ बैंक्स ने शुरू किया है, कंप्लीट रोबोटिक आउटलेट्स जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं है। एआई और आईटी का संबंध है नंबर 5 से, और नंबर 7 से भी कुछ हद तक। ये बदलाव हमारी जिंदगी के हर सेक्टर में लाने की वो कोशिश करने वाले हैं। बैंकिंग, दुकानें, ऑनलाइन शॉपिंग, हॉस्पिटल्स, सर्जरीज रोबोट्स कर रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट में रोबोट ने केस लड़ा है। कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर आप आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो तो अलग बात है कि हो सकता है आपकी जॉब सिक्योर हो, वरना दिक्कत आ सकती है आगे। इसलिए अपना कमाई वाले जरिए का थोड़ा ध्यान रखना। पहली बात तो जैसे कि मैं उसमें बता रही थी कि आप जब नौकरी पर जाते हो, अगर आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी खेती है तो उससे भी अच्छी बात है कि बिजनेस के साथ में आपकी खेती भी है। लेकिन अगर आप जॉब करते हो और उसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर है या आपका परिवार निर्भर है, तो अगर कल हालात ऐसे हो गए कि उन लोगों ने रोबोट्स रख लिए ऑफिस में, या वॉचमैन के जगह पर रोबोट रख लिया, या ड्राइवर की जगह पर रोबोट रख लिया, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई या कुछ हो गया, क्या करोगे? ये कहाँ से आएगा? तो मेन बात, इंसान किस लिए कमाता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे ख्याल से हर एक के पास इतने कपड़े तो बहुत है अभी फिलहाल कि 3-4 साल तो चल ही जाएंगे अगर नए नहीं खरीदे। और मकान अगर आपके पास नहीं है तो गांव में जो जमीन है उसके ऊपर आप ऑर्गेनिक तरीके से उस जमीन की मिट्टी से मकान बना सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे लोग। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने बिस्लरी की वेस्ट वाटर बॉटल्स जो है ना, उसके अंदर सीमेंट भर के उससे दीवारें बनाई हैं और मकान बनाए हैं, और बहुत पक्के मकान बने हैं। वेस्ट से बना है। और भी बहुत तरीके हैं बनाने के। आ, अब सॉरी, दूसरी बात, खाने की जहाँ तक बात है, तो जो माहौल चल रहा है मौसम का, अगर आपकी अपनी थोड़ी सी आधी एकड़ जमीन भी हो तो उसके ऊपर अगर आप अपने परिवार के के लिए थोड़ा बहुत फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह ज़रूरत की चीज़ें उगा सको,
और इस तरह से सपोजिंग 8-10 घर हैं, तो एक ने एक उगा ली, दूसरे ने दूसरी उगा ली, बार्टर सिस्टम, इसने उसको थोड़ा दे दिया, उसने इसको थोड़ा दे दिया। ये भी तो कर सकते हो, ये भी तो हो सकता है। 4 लोग मिलके एक जमीन खरीद लो, और नहीं है तो किराए पर ले लो, 10 साल 50 साल के किराए पे ले लो, कुछ ऐसा कर लो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बिजनेस शुरू कर लो। ये मेरी सलाह है। आगे ये मशवरा आपको लेना नहीं लेना, ये टोटली योर कॉल, योर फ्री विल। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस करो, खाने का ठेला लगा लो, कुछ और कर लो, कोई ऐसा बिजनेस जिससे आप हमेशा बिजनेस में रहो और आपके खाने के लिए आता रहे, इंडिपेंडेंट बन सको आप। बात पैसों की नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा तो इन लोगों ने आज 2000 का नोट बंद किया है, कल धीरे धीरे बाकी नोटों पर आएंगे। और बेहतर है कि इन लोगों को सीबीडीसी लागू करना है। अब मेन मुद्दे की बात तो ये है कि वो जो एआई लागू करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ जो हो गया, ये करने के बजाय अगर आप पड़ोस की दुकान से जाके सामान खरीदें तो थोड़ा उसकी मदद होगी। दूसरा, अगर आ, आप ऐसी दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स में जहां पर मेन्यू के नाम पे आपको कोड पकड़ा दिया जाता है, या ऐसे जगहों पर, मतलब इस जैसे मैकडॉनल्ड्स पूरी तरह से वहां पर कोई इंसान नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ऐसी जगहों पर ना जाएं, उसे बॉयकॉट करें, तो आपका फायदा है। क्योंकि जितना आप उसे इस्तेमाल करेंगे, एक तरह से आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आके कल को आपका गले का फंदा बन जाएगा। सपोर्ट नहीं करेंगे, हार के उनको वो बंद करना पड़ेगा, और जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी कि हाँ, किसी के बच्चा हुआ तो उसको 101 रुपया दे दिया, 501 दे दिया, वरना पेटीएम करना पड़ेगा या सीबीडीसी डिजिटल रुपया करना पड़ेगा। मत करो, मत इस्तेमाल करना, कोई कितना भी बोले। बार्टर सिस्टम शुरू कर लो अभी से। बहुत सारे लोग हैं वहाँ, बल्हारा जी और बाकी लोग, वो लोग अगर वैसे जी सकते हैं बार्टर सिस्टम से, तो हम लोग क्यों नहीं जी सकते? जहाँ तक हो सके ऐसा करो, कोशिश करो, कोशिश करके देखो। आपस में कुछ ऐसे लोगों के साथ एक संस्था बना लो, समाज बना लो अपना आपस में, जहाँ आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हो। तो ये एक सुझाव है। बाकी फाइनेंस को लेकर इस महीने क्या होने वाला है कि होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड बिजनेस अफेक्टेड होने वाला है। वो अपना तौर तरीका बदलने वाले हैं, उनका तौर तरीका बदलने वाले हैं। आ, हो सकता है कि इस महीने में उनकी कमाई अगर अच्छी हो भी, तो वो रियलाइज ना करें कि वो जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके उससे उनको क्या नुकसान होने वाला है, ये बात होगी। तो ये जो डॉक्टर्स एंड सर्जन्स बिजी होने वाले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, ये जो हैं, इनका थोड़ा सा मामला खराब लग रहा है मुझे। तो हो सकता है कि जैसा मैं न्यूमरोलॉजी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बदनामी की वजह से या किसी वजह से, या स्कूल के अंदर, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल में क्या कहा जाता है? उनकी किताबों में क्या लिखा है, सिर्फ यही आप देख सकते हैं, लेकिन क्लास में क्या हो रहा है ये तो आपको नहीं पता है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि स्कूल में धर्म परिवर्तन सिखाया जा रहा था। वो कितना सही था, सच था, मुझे नहीं पता,
मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिनी GJINNII में मैंने डाला था। हमें नहीं पता कि असल में वहाँ क्या हो रहा है और टीचर्स क्या उसमें मिले हुए हैं, क्योंकि जब दवाइयाँ लेनी थी तो टीचर्स मिले हुए थे। अब धर्म परिवर्तन होगा या सेक्स परिवर्तन होगा, गे लेस्बियन ट्रांसजेंडर को अगर बढ़ावा दिया जाएगा या बच्चों को सिखाया जाएगा कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ओहो, ये तो मैं बताना ही भूल गई, ये मुझे बोलना चाहिए था हेल्थ वाले में। WHO कहता है, मन तो करता है ना WHO वाले एक एक बंदे को ना ऐसे पकड़ के ना गर्दन निचोड़ दूं। पहन दे टको, एक बच्चे को जिसको अभी तक यही नहीं पता कि दुनिया में दो तरह के लिंग होते हैं और अपने लिंग के साथ क्या करना है, उस बच्चे को आप कह रहे हो कि उस बच्चे को सेक्स करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर एक, बच्चों के साथ सेक्स अगर कोई बड़ा इंसान करना चाहे तो वो लीगल होना चाहिए। नंबर दो, और नंबर तीन, इन बच्चों को ड्रग्स कैसे लेने हैं ये सिखाए जाने चाहिए और मैस्टरबेट कैसे करना है ये सिखाया जाना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चों को जिनको पता ही नहीं कि सेक्स क्या होता है, उनको इस तरह से दे रहे हो तुम सेक्स एजुकेशन। ये सेक्स एजुकेशन है। कल को तुम्हारे बच्चे को क्लास में सामने टीचर खड़ा होके या खड़ी होके उनको मैस्टरबेशन सिखा रही होगी, आपको क्या पता चलेगा? और कल को घर आके बच्चा वही करेगा। 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, ये शुरू हो चुका है। ये सब कुछ अमेरिका कनाडा में शुरू हो चुका है और यहां पर शुरू हुआ है या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन WHO चाहता है कि शुरू हो और वो कहता है कि पूरी दुनिया में इसको लागू करो। क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इस बारे में जागरूक होना जरूरी है। जो लोग जागरूक नहीं हैं उन्हें जागरूक करना जरूरी है और अपने बच्चों का की सुरक्षा करना जरूरी है। तो ये जो टीचर्स और कॉलेजेस वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है इस तरह के बहुत सारे लोग सामने आए, मतलब उनको एक्सपोज किया जाए कि वो लोग ऐसा कर रहे थे। अपने बच्चे से रोज पूछना कि आज स्कूल में क्या सिखाया, क्या बताया। मैं तो ये कहूंगी कि बच्चों को स्कूल ही मत भेजो। जमाना नहीं रहा बच्चों को स्कूल भेजने का। पुराने जमाने में कहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, अंग्रेजों के आने के बाद जाने लगे। तो क्या जीते नहीं थे या पढ़ते नहीं थे या समझदार नहीं थे या बिजनेस नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे बच्चे? आगे आपकी मर्जी है। दूसरा, खाना, फार्मिंग, फूड प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बदलाव आएगा। कोशिश करना पैकेज्ड फूड ना खाओ। आयुर्वेद, मैं 10 दिन से 12 दिन से परेशान हो रही हूँ, लेकिन डॉक्टर बोल बोल के थक गया, एलोपैथिक गोली ले ले। मैंने कहा नहीं, हो सके तो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो जाओ और इस महीने में बहुत लोग शिफ्ट होंगे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद की तरफ। सो दैट वाज फाइनेंस का रेस्टोरेंट्स में आग लगने की संभावना लग रही है मुझे, और ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में आग लगने की संभावना लग रही है। घर के अंदर बच्चों का, घर के अंदर या काम पर, या हाउ डू आई से दिस, अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखना कहीं कोई बच्चों का शोषण ना कर रहा हो। सो दैट एंड
या आई थिंक फाइनेंस को लेकर जहाँ तक शेयर मार्केट और क्रिप्टो वगैरह का सवाल है, अ, हो सकता है अभी 2000 का नोट बंद होने की वजह से गोल्ड के ऊपर थोड़ा असर पड़ा है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो हो सकता है थोड़े समय के लिए नीचे जाए, अ, फिर उसके बाद और एक आध महीने में फर्क पड़ेगा और शेयर मार्केट ऊपर आएगी। So that was your finance numerology for finance for the month of June. In case you wish a personal numerology session, you are free to call me up or message me via my website, which is called guineanature.com. Thank you so much. Goodbye.